अनुनय और विनय के आगे सदा हारती हट है। स्वीकृतियां बन गई सहज ही नाना की जो रट है। शल्य कर्ण के बने सारथी जो खुद महारथी थे। रणभेदी बज गई बुद्ध की शस्त्रों सहित रथी थे। रणभेदी भेरी बज गई युद्ध की शस्त्रों सहित रथी थे। लगे युद्ध में बाण बरसने, लगे युद्ध में बाण बरसने, तलवारें चमकी थी, गदा भीम की पड़ती थी तो धरती भी दमकी थी। अर्जुन और कर्ण के बाणों से, अर्जुन और कर्ण के बाणों से बरसी थी ज्वाला। रणचंडी पहने जाती थी मुंडों की माला, रणचंडी पहने जाती थी मुंडों की माला। एक एक कर रथी और योद्धा कट गए हजारों। सम्रागण में गूंज रहा था सर्वस्व मारो मारो, सम्रागण में गूंज रहा था सर्वस्व मारो मारो। आज खून की कीमत, आज खून की कीमत पानी से ज्यादा सस्ती थी। कौन कर्ण के आगे टिकता, किसकी यह हस्ती थी। कौन कर्ण के आगे टिकता, किसकी यह हस्ती थी। किंतु शल्य के कटु वचनों को कर्ण साथ सहता था। किंतु शल्य के कटु वचनों को कर्ण साथ सहता था। वाण सहूं या व्यंग बाण निर्णय करता रहता था। बाण सहूं या व्यंग बाण निर्णय करता रहता था। उक्त वाचन मैंने रश्मिरथी में, यह वाचन, यह प्रसंग है जब कर्ण और अर्जुन के बीच महायुद्ध होने वाला था। तब कर्ण का सारथी बनाए गए थे पांडवों के मामा शल्य। ये शल्य थे माद्री के सगे भाई, नकुल सहदेव के सगे मामा अर्थात पांडवों के मामा। दुर्योधन ने छल से उनको अपने खेमे में मिला लिया था। शल्य बहुत बड़े महारथी थे, इसमें कहीं संशय नहीं है। शल्य की वीरता जग जाहिर थी। लेकिन अब चूंकि वो युद्ध करने के लिए कौरवों की तरफ से, दुर्योधन की तरफ से आए थे, तो दुर्योधन ने उनसे विनय किया था, विनती की थी कि आप कर्ण के सारथी बन जाइए। शल्य ने विवशता हो वश कर्ण का सारथी बनना स्वीकार किया था। तब का यह प्रसंग है। दिनकर जी ने कर्ण को जिस तरह से जीवंत किया है, ये दिनकर ने कलम से तो कदापि पूरी रचना को नहीं किया होगा। दिनकर ने आंसुओं में डूब कर ही पूरी रचना की होगी। चूंकि कर्ण का जो प्रसंग है यह अपने आप में अतुलनीय है, अद्वितीय है। मुझको तो बहुत बेहतर लगता है। शायद आपको भी उक्त रचना अच्छी लगती होगी। यदि नहीं पढ़ी है तो आपसे गुजारिश है कि आप हिंदी साहित्य, अगर आपका हिंदी से तनिक भर भी नाम मात्र भी लगा हुआ है तो आप रश्मिरथी अवश्य पढ़ेंगे। कि तभी युधिष्ठिर का रथ उसके रथ के आगे आया। भारी क्रोध से अंगराज ने घातक बाण चलाया। लगे कांपने धर्मराज जो काल सामने आया। भागे शस्त्र छोड़ रणथल से ऐसा जी घबराया। भागे शस्त्र छोड़ रण से थल ऐसा जी घबराया। लेकिन रश्मि रथी ने उनको, लेकिन रश्मि रथी ने उनको पीछे से जा पकड़ा। लेकिन रश्मि रथी ने उनको पीछे से जा पकड़ा। धर्मराज को लगा मृत्यु ने आज उन्हें आज अकड़ा। धर्मराज को लगा मृत्यु ने उन्हें आज अकड़ा। बोले शल्य युधिष्ठिर का किंचित अपमान न करना। किया अगर अपमान समझ लो तुम्हें पड़ेगा मरना।
किया अगर अपमान समझ लो तुम्हें पड़ेगा मरना। यह बात शल्य ने मामा होने के नाते युधिष्ठिर के पक्ष में कही है, कर्ण से कही कि अगर आपने युधिष्ठिर का, धर्मराज का तनिक मात्र भी, नाम मात्र भी अपमान किया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस धरती की कोई ताकत मरने से नहीं रोक पाएगी। इसलिए आपको मैं आगाह करता हूं कि युधिष्ठिर को कदाप उनका किसी भी प्रकार का हर्ष न करना। तो कर्ण क्या कहते हैं? हंसकर बोले कर्ण युधिष्ठिर क्यों लड़ने आते हो। हंसकर बोले कर्ण युधिष्ठिर क्यों लड़ने आते हो। यो ये बच्चों का खेल नहीं जो पीठ दिखा जाते हो। जाओ मां कुंती से कहना वचन नहीं तोड़ूंगा। अर्जुन के अतिरिक्त सभी को जिंदा मैं छोड़ूंगा। अर्जुन के अतिरिक्त सभी को जिंदा मैं छोड़ूंगा। लज्जित धर्मराज रणथल से साथ नकुल के भागे। और शल्य ले आए रथ को अर्जुन के आगे। और शल्य ले आए रथ को अर्जुन के आगे। रश्मि रथी के रथ पर हो, रश्मि रथी के रथ पर हो क्यों इतना डरते हो। सूर्य पुत्र को रण में मारे ऐसा प्रभार कहाँ। सूर्य पुत्र को रण में मारे ऐसा भूपर वाण कहाँ। विजयी विवश हो पीछे चलता, विजय विवश हो पीछे चलता। कर्ण जहां है विजय वहां। विजय विवश हो पीछे आती चलता। कर्ण जहां पर है सूर्य पुत्र को रण में मारे ऐसा वाण कहां पर है। आज समझ लो कुरुक्षेत्र में ऐसा लहू बहेगा। कर्ण और अर्जुन में बस जीवित एक बचेगा। कर्ण और अर्जुन में बस जीवित एक बचेगा। यही प्रतिज्ञा ने अर्जुन भी, यही प्रतिज्ञा ने अर्जुन भी केशव संग आए थे। सूर्य पुत्र का अंत करूंगा कसम समर में खाए थे। सूर्य पुत्र का अंत करूंगा कसम समर में खाए थे। दोनों के रथ सम्मुख आए, दोनों के रथ सम्मुख आए। महासमर में जिस क्षण अंबर में जुट गए देवगण। अंबर में जुट गए देवगण युद्ध देखने तत्क्षण। अंबर में जुट गए देवगण युद्ध देखने तत्क्षण। यदि आपको अभी तक का मेरा वाचन, मेरी शैली, मेरा भाव या मेरा विचार कुछ भी अच्छा लगा हो तो आपसे मैं पीयूष मैत्र पाठी एडवोकेट गुजारिश करता हूँ, आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप इस नववाचक को अपना आशीर्वाद देते हुए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करेंगे। मैं पीयूष मैत्र पाठी एडवोकेट आपका परम साधुवाद, परम मंगल कामना आपके लिए करता हूँ।